जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेज में। दोस्तों, यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी से संबंधित अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी यूके पीएससी जेई का आपने देखा होगा आंसर की आ गया है, और कुछ छात्रों ने आंसर की चेक नहीं किया था कल। तो हमने इसमें थोड़ा सा टाइम लिया, और अब अभी तक हमें जितने भी थे जानने वाले सभी ने आंसर की इसकी चेक कर ली है, और अपना जो मार्क्स है वो हमें बताया है, और पूरा जितना भी ग्रुप से आइडिया लग रहा है। और इसके साथ साथ अन्य जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उनको भी मैं आप सभी के सामने रखूंगा। तो दोस्तों, जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ वो तथ्यात्मक एक पूरा इसके पीछे कितना रहने वाला है और उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पूरा हमने जितना भी हमने कोशिश किया है पूरा आइडिया लगा के, और फिर हमने दोस्तों इसका कट ऑफ निकाला है। तो ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक आप देखिएगा। कट ऑफ का जो बेस है, क्या बेस रहने वाला है, किस हिसाब से रहने वाला है, क्योंकि हमने दोस्तों इसमें देखा है काफ़ी चीज़ें। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप सभी को यही बताते हैं कि जो ये यूके पीएससी जेई की वैकेंसी है वो 1000 प्लस है, ठीक है, 1057 के आसपास है। तो यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे 100 नंबर का जो इंटरव्यू है वो भी नहीं रहने वाला। हालांकि समय ज़्यादा हो गया है, काफ़ी टाइम से ये नोटिफिकेशन पड़ा है, बच्चे काफ़ी टाइम से मेहनत करें, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 100 नंबर का जो इंटरव्यू है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, एक जो तीसरी बात है, तीसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें जो कट ऑफ में वेरिएशन लाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 18 से 21 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे 13 विभाग है। 13 विभाग में से जो 18 वर्ष के जो छात्र है, 18 से 21 वर्ष के बीच जो छात्र है, उन छात्रों का दोस्तों कट ऑफ हाई जाने वाला है, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 विभाग है। आप 4 विभाग में आइडिया लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 300 साढ़े 300 सीटें रहने वाली है, क्या पता इससे भी कम हो। ये दोस्तों हमने देखा नहीं इस पे कितनी सीटें कम है, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ, फिर भी ये आप मान के चलिए 300 सीटें उसमें है। तो जो 18 वर्ष वाले जो छात्र है, ये फैक्टर भी दोस्तों हमारे को अभी पता चला, बाद में हमने इसको अच्छे से जब देखा और बताया, हमारे को काफ़ी लोगों ने बताया कि इसमें ये फैक्टर भी रहने वाला है कट ऑफ को डिसाइड करने में। और ये जो 18 वर्ष वाला फैक्टर है दोस्तों, ये ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करेगा, ये दोस्तों कैटेगरी वाले को बहुत इफ़ेक्ट करने वाला है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो 18 वर्ष वाली ही कट ऑफ हम दोस्तों पहले डिस्कस करने वाली है, क्योंकि जो 21 वर्ष वाले हैं उनका कट ऑफ हम बाद में बात करेंगे। उनका कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाने वाला है। तो बात करते हैं दोस्तों 18 साल वाले। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। 18 वर्ष का जो छात्र है, फीमेल की कट ऑफ भी हम बताएंगे। उससे पहले हम यूआर की जो मेल है उनकी कट ऑफ कंप्लीट कर देते हैं, लास्ट में हम फीमेल की कट ऑफ भी बताने वाले हैं। यूआर हो गया दोस्तों, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, और बात करेंगे दोस्तों हम एसटी की और एससी की, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं फाइनल, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना के आसपास छात्र को बुलाने हैं। उन्होंने कहा है हम 1.5 गुना बुलाएंगे, और काफ़ी छात्र हैं उन्होंने भी हमसे कहा कि 1.5 गुना बुलाएंगे, लेकिन मुझे ये खुद से लग रहा है कि 2 गुना। और इसका एक कारण है, 1000 से ज़्यादा जो छात्र है वो। तो 1000 से ज़्यादा छात्र है तो दोस्तों, क्योंकि हो जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ भी दिक्कत आ सकती है, तो कम से कम अपने पास स्टॉक में और छात्र भी रहने चाहिए, यहाँ तक मुझे ये लगता है, ठीक है। तो 18 साल वालों की दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 18 साल में है, क्योंकि आपके पास दोस्तों 4 विभाग है, थोड़ा सा ये हो सकता है कि प्रेफरेंस के बाद, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि जिसमें 18 वर्ष है, अगर उसमें कम लोग जाना चाहे 21 साल वाले, तो वहां पे थोड़ा सा कट ऑफ इनका डाउन भी रह सकता है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए गोलमाल करके हमने एक कट ऑफ रखी है कि अगर आपके पास 570 577, ये आप मान के चलिए इतने नंबर है यूआर के लिए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को तैयार रखिए। आप इसको 577 मानिए, और फिर आप नीचे लेके आ जाइए 565 के आसपास। तो यहाँ के बीच जितने भी गोलमाल जो छात्र है वो अपना क्या कर सकते हैं, 18 वर्ष वाले 565 मैंने लास्ट बताया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिर भी बताता हूँ आपको, 1000 सीटें कम नहीं होती, इसका अंतर रहने वाला है। और जो 577 बताया ये दोस्तों नंबर से, क्योंकि आसपास जितने बच्चे हैं उनके आईडिया से,
हालांकि हमारी 50-60 बच्चे से बात हुई है, लेकिन उनका कहना है कि हमारे जानने में भी जो छात्र हैं उनके भी नंबर हाई आए हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, पूरा हमने देखा है, एग्ज़ाम का जो पेपर है वो इतना आसान नहीं है। हमने हिंदी देखा, हिंदी चेक किया, और हमने इंग्लिश का भी पेपर देखा है। तो बाकी दोस्तों टेक्निकल से भी बात हुई थी, क्योंकि उनके नंबर कहीं न कहीं हमने पूछे हैं उनसे, तो उनका नंबर में भी डिफ़रेंस आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है 200-300 बच्चे ऐसे हो, 400 बच्चे आप हाई मान सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों 1000 बच्चे तक जाते-जाते दोस्तों मेरिट ऑटोमैटिकली डाउन हो जाती है। ये आपको मेरिट आने के बावजूद समझ में आएगी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया, अगर आपके पास 565 है और आप 18 साल के हैं, इससे कम वाले भी, मैं बता देता हूँ, इससे कम वाले भी यूआर वाले हैं, तो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहना। अब फाइनल कितनी जाती है, फाइनल मैंने बता दिया 577 के आसपास, मैंने इसमें आइडिया लगाया है, ठीक है। क्योंकि 2 गुना के बेस पे मैं इसको ले रहा हूँ, 1.5 गुना बुलाए हैं, मैं 2 गुना के बेस पे इसको ले रहा हूँ। तो बात करेंगे दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, ज़्यादा नहीं इसमें डिफरेंस आएगा, 570 से 550, 550 वाले छात्र रेडी रहना, आपका नाम कभी भी आ सकता है। ओबीसी दोस्तों सेम है, इसमें हम दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, 565, और लास्ट हम बात करते हैं 540। ओबीसी में है 540 है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बोरिया बेस्टर तैयार रखना, ठीक है। एसटी वाले बात करेंगे दोस्तों, तो एसटी वाले दोस्तों हमारे लिए 540 के आसपास जितने भी है वो सभी लोग रेडी रहे। और अगर नीचे की बात करें तो दोस्तों एसटी का तो हम 520 आने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे, ठीक है। और एससी की बात करेंगे दोस्तों, एससी का हमारे पास 535 और 515, ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, 18 साल वाली। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, ये कट ऑफ हमने पूरा सोच के निकाला है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 साल से मेहनत की है ज़्यादा जाएगा। आपने 3 साल से मेहनत की है, तो यूकेपीएससी ने भी पेपर को बनाने में 3 साल से मेहनत की है, आप ये नहीं भूलिएगा। और क्योंकि आपकी नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, तो मेरिट डाउन रहनी है 101%, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, फीमेल का भी हम बताएंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं 21 वर्ष की, 21 वर्ष के कट ऑफ वालों की बात करते हैं दोस्तों। और इसमें भी हम सबसे पहले यूआर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे दोस्तों ओबीसी की, फिर हम बात करेंगे एसटी की, फिर हम बात करेंगे एससी की, और फिर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, हमारे पास एक और बच चुका है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं, और आप ध्यान से देखिएगा, 21 वर्ष वाले जो ज़्यादा असर है उसमें नहीं पड़ने वाला। आप अगर 21 साल के हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास अगर 540 नंबर है, तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। इसमें दोस्तों हम फाइनली बता रहे हैं, ठीक है। 21 साल वाले जो छात्र है, अगर आपके पास यूआर में है आप, और ये यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, तो दोस्तों यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस को भी लेंगे, ठीक है। और अगर यूआर वालों के पास कितने, यूआर वालों के पास दोस्तों अगर 540 है नंबर, तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। फाइनल कितनी जानी है उस पर हम बात नहीं करेंगे फाइनल, क्योंकि मुझे लगता है यूआर की कहीं ना कहीं 565 के आसपास फाइनल मेरिट जाने वाली है। 565 मैंने लास्ट बताया, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये लास्ट है। क्योंकि सभी छात्र कह रहे हैं कि नहीं मेरिट हाई जाएगी, हाई जाएगी, तो हमने इतना मान के चला कि चलो 565 लास्ट जाएगी। पर मुझे लगता नहीं है कि 565 जाने वाली है। अगर मेरी आप पूछे खुद का, तो मेरे हिसाब से 550 भी बहुत नंबर है यूआर के लिए, ठीक है। 21 साल वालों की बात कर रहे हैं दोस्तों, 18 साल वालों की हमने बता दिया है। अब बात करेंगे दोस्तों हम ओबीसी की, ठीक है। ओबीसी में कितनी जाने वाली है, ठीक है। ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी में दोस्तों कैटेगरी वाइज थोड़ा सा मेरिट में फ़र्क रहता है। ओबीसी में जो दोस्तों फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, तो ओबीसी का मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास 540 है, तो आप रेडी रहिए। 540 535 वाले ओबीसी में अगर है, तो आप रेडी रहिए, आपका नंबर आने वाला है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। फाइनल इसका मैं बता देता हूं दोस्तों, 545 से कम, सॉरी ऊपर नहीं रहने वाली। कम कितनी भी हो सकती है, कम का मैं दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो मैं मान लेता हूं 20 का रेशो आप रख लीजिए कम। क्योंकि ये जो छात्र है उनका कहना है कि इतनी जाने वाली है, और उनका कहना है कि इतने आसपास नंबर है, लेकिन मेरे से ज़्यादा छात्र मिले नहीं है। और हमारा जो अभी तक का जो पूरा यूकेपीएससी को पढ़ना
छात्र को पढ़ना और पूरा सीट्स को पढ़ना, और क्योंकि यूकेपीएससी को पढ़ने से हमारा मतलब है उनका पेपर बनाने का तरीका, उनका पेपर बनाने का तरीका इतना रहता है कि मुझे नहीं लगता कि 1000 छात्र इतना कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता, खुद से नहीं लगता दोस्तों। तो 1000 छात्र इतना कर पाएंगे, तो डाउन कुछ भी, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर इससे कम के भी छात्र है, आप रेडी रहना, मैं बता देता हूँ। अगर 430 वाला भी है, वो रेडी रहना, उनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा। तो एसटी का दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 480, 480 अगर आपके पास है तो आप रेडी रहिए, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नाम है। और फाइनल दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फाइनल इसमें एसटी में कोई आइडिया नहीं लगा सकता। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं एक एवरेज आइडिया, तो दोस्तों आप 500 के पास है, आप रेडी रहिए, ठीक है। और अब बात करेंगे दोस्तों हम एससी की, ठीक है। एससी की बात करेंगे, एससी का दोस्तों हम बात करेंगे, एससी की जो कट ऑफ है, एससी में हम बात करेंगे एससी की कट ऑफ। एससी की कट ऑफ है दोस्तों आपके पास है कितने, 455 456 के आसपास, 455 456 के आसपास आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहना। 1.5 गुना कहा है छात्रों ने, 1.5 गुना, लेकिन मुझे लगता है नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है तो 2 गुना बुला सकते हैं। तो 456 55 56 आपके पास है तो रेडी रहना। और फाइनल जो बात करेंगे, फाइनल भी इसमें 570 के आसपास रहने वाली है। आप ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं दोस्तों, मैंने कहा है नीचे कितना भी जा सकते हैं, इसमें नीचे गहराई में आप कहीं भी जाइए। और मुझे तो दोस्तों ये जो क्योंकि जो मेरिट है ये हम अपने हिसाब से भी बता रहे हैं, और जो हमारे आसपास छात्र हैं उनके हिसाब से भी। अब हमें नहीं पता सारे इंटेलिजेंट छात्र हमारे पास है या पेपर इतना आसान है, पर यूकेपीएससी पे हमें पूरा भरोसा है। हमने एग्रीकल्चर का भी पेपर जैसे कि देख ही लिया है, वो पेपर इतना आसान तो नहीं बनाने वाले। तो ईडब्ल्यूएस की फाइनल में आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आपके पास 490 नंबर है तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। 510 मैं मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस में भी काफ़ी डिफरेंस आने वाला है। 510 और 515, 515 इसके आसपास रहेंगे, क्योंकि इससे कम कहीं भी जा सकता है। 515 मेरे हिसाब से मैक्सिमम है। 515 520 वाले जो छात्र है वो निश्चिंत रहे। 21 साल वाला ये बात कर रहे हैं। अगर 18 साल है तो दोस्तों कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई जाने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों फीमेल की। फीमेल की दोस्तों आपको क्या करना है, जितने भी फीमेल्स है हमने जो मेरिट बताई है उसमें से आप कितना इसमें, क्योंकि जेई में हमने देखा कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीमेल्स की संख्या कम है, अभी सीटें पिछली बार भी खाली गई थी, ऐसा हमें सुनने को मिला है। तो फीमेल्स वाले आप अपना 30 नंबर घटा दीजिए। और अगर मैं बात करता हूँ एससी फीमेल्स की, तो आप अगर आपके पास 430 नंबर है तो आपका सिलेक्शन है, आप जेई बन चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो यही दोस्तों हमारा कट ऑफ है, और इसको वीडियो को दोस्तों आप शेयर करिए और बताइए उन छात्रों को जिनको लगता है कि उनका नहीं होने वाला, आपका होने वाला है। लेकिन आप साथ ही साथ पढ़ाई भी रखिए, क्योंकि आपका आगे एसएससी में भी जेई की पोस्टें अभी आने वाली है, ये हमारे को सुनाई में मिला है। तो आप क्योंकि अभी पढ़ाई में है तो आप जारी रखिए। और यूकेपीएससी का हमने बता दिया है, यूकेपीएससी का जो रहता है हिसाब किताब इतना आसान नहीं रहता है यूकेपीएससी का। लेकिन फिर भी अगर सीट्स ज़्यादा है तो इतना हार्ड भी नहीं रहने वाला। और 100 नंबर का इसमें इंटरव्यू भी इस बार हटा है, तो मेरिट कहीं ना कहीं डाउन जाने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा सही से, इसमें तथ्यात्मक के साथ, तभी दोस्तों आप बताइएगा आपका कितने आने वाले। आप अपने मार्क्स को भी कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।